जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, आइए आज मैं आपको वचन सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान से वचन को सुने और जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए मैं वचन चालू करता हूँ। यह दानियल के किताब से है और वचन अध्याय है 3 और वचन नंबर है 15। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे। यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, यहाँ पर दास लोगों को, जो परमेश्वर के दास हैं, वह एक जगह पर है। तो वहां का राजा एक मूर्ति बनवाता है बहुत बड़ा और ढिढोरा पिटवा देता है कि जो कोई जब यह बाजा का आवाज सुने तो घुटने टेक कर उसको दंडवत करे। जो नहीं करेगा उसके परिवार सहित आग में झोंके जाएंगे। तो प्रभु के जो दास थे उन्होंने कहा, हम यह नहीं काम करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर एक है। उसने कहा है कि तू किसी मूर्ति, फोटो, प्रतिमा बनाकर पूजा आराधना दंडवत नहीं करना। तो वो लोग ऐसे नहीं किए। तो राजा के जो कर्मचारी थे चुगली किए राजा से और राजा यह पूछने लगा कि तुम लोग ऐसा करते हो? तो वो कहा कि हाँ, हम लोग उस नहीं करेंगे दंडवत। तो राजा आज्ञा देता है कि ले जाओ, इनको धधकते हुए जो आग की भट्टी है उसे और भी तेज करो और इन्हें उसी में डाल दो। तो क्या करते हैं वो लोग? पकड़कर डालते हैं। जो डालने गए थे वह खुद जल गए और इनका हाथ पैर बांधा गया, तीनों लोग का, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो का, और आग में झोंका गया। जब वो अंदर चले गए तो राजा देखकर अचंभित हो रहा है कि वो लोग जल नहीं रहे हैं और वो लोग अंदर उछल कूद रहे हैं और उनके साथ में एक और दिखाई दे रहा है। बड़ा अचंभित होता है राजा और राजा कहता है, इनको जल्दी बाहर निकालो। तो कौन निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता मेरे प्यारो। परमेश्वर के दास को कौन बचाएगा? परमेश्वर स्वयं बचाता है अपने स्वर्गदूतों को भेजकर। तो राजा को बड़ा अचंभा होता है और सभी लोग जुट जाते हैं वहां पर। राजा के कर्मचारी जितने रहते हैं सब देखकर ताज्जुब मानते हैं कि न इनका कपड़ा जला, न कपड़े में कोई दुर्गंध आ रहा है जलने की, और न इनका बाल जला, न है इनके मोजे जले। ये लोग कैसे हैं? तो वो राजा मान लेता है कि सचमुच तुम्हारा परमेश्वर जो बड़ा है, ये कोई भी ऐसा देवता नहीं जो अद्भुत रीति से इस आग से बचा सके। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, जो राजा ढिढोरा पिटवा रहा था कि इस मूर्ति को दंडवत करो, वही राजा आप कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर ही है। इसी परमेश्वर को छोड़ कोई दूसरा करेगा तो उसे आग में डाला जाएगा, उसके परिवार घूरे में फेंके जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर पर विश्वास कर रखो। मेरे प्यारो, यहाँ प्रभु के दास ने अपने शरीर को अर्पण किया। वो राजा भी मान रहा था कि तुमने अपने शरीर को अर्पण किया, परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। वो लोग भी कह रहे थे कि परमेश्वर हमें बचाएगा और तुम राजा के हाथ से भी बचाएगा। तो हमें विश्वास करना चाहिए उस शद्रक, मेशक, अबेदनेगो की तरह। मेरे प्यारो, विश्वास करो परमेश्वर आपके साथ हैं और उससे विनती प्रार्थना करोगे, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। तो आज के दिन से जो वचन मिला है कि हमारा परमेश्वर एक है, हम उसी की आराधना करेंगे और दूसरे को नहीं करेंगे। यह विश्वास रखते हुए आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस मुसीबत राजा प्रार्थना करते प्रभु, आज के दिन में जो कोई प्रभु इसी वचन को सुने पिता, उन्हें आशीष से भर दे पिता परमेश्वर। उनके घर परिवार है प्रभु, ये हर एक लोग प्रभु आपकी महिमा करने वाले हों पिता। अंधकार की शक्तियां उनके घर से दूर हो जाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन दे, आज गढ़ कर ले पिता परमेश्वर, आमीन।